Now, nylon. This is another synthetic fiber. Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material. 1931 में इसे बनाया गया और इसमें नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लिया गया, ठीक है, जैसे प्लांट्स और एनिमल नहीं लिया गया, लेकिन क्या लिया है इसको बनाने के लिए? इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, कोयला, वाटर, पानी, और हवा, एयर, 3 चीज लिया गया, ठीक है। इट वॉज किससे बना? ये कोल, वाटर और एयर से बना, और प्लांट और एनिमल से नहीं बना, ठीक है। इट वॉज फर्स्टली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं इसे हम, ओके, क्योंकि इसमें नेचुरल चीज का कोई यूज नहीं हुआ है। नेचुरल का मतलब यहाँ प्लांट्स और एनिमल से है, लेकिन वाटर और कोल और एयर का यूज करके बनाया गया है, ओके। नाउ नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। कैसा है नायलॉन फाइबर? स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, इलास्टिक है और लाइट है, हल्का है। इट वॉज लस्टरस एंड इजी टू वॉश, चमकीला है और धोने के लिए आसान है, इजी टू वॉश। सो इट इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। अब धोने के लिए आसान रहेगा और चमकीला रहेगा, अच्छा दिखेगा, तो उससे हम कपड़े भी बना सकते हैं, कपड़े बनते हैं, ठीक है। वी यूज मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टैंक्स, टूथब्रश, कार सीट, बहुत सारी चीज यूज होती है। सबसे पहले क्या बनाया गया था मालूम है आपको? टूथब्रश बनाया गया था। उसके बाद फिर सॉक्स है, रोप्स है, टेंट्स है, टूथब्रश है, हर जगह नायलॉन का यूज होता है, ठीक है। देखो नायलॉन इज, ये देखो इतने सारे यूज है, कर्टन है, नायलॉन इज, ओके। अब ये सवाल पूछ रहा है, इज नायलॉन फाइबर रियली स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराचन्स एंड रोप फॉर द रॉक क्लाइंबिंग? यस, नायलॉन जो है बहुत मजबूत होता है, रेयॉन से भी बहुत मजबूत होता है। देखो यहां पर ये पैराशूट के रोप्स बनाने के लिए भी यूज होता है, ये क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स है इसके लिए भी यूज होता है। तो नायलॉन बहुत स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग, ओके। यूज ऑफ नायलॉन क्लियर। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराचन्स and ropes for climbing rocks. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. जो नायलॉन है वो स्टील के वायर से भी, स्टील का वायर अगर है, नायलॉन का वायर है, तो कौन सा मजबूत रहेगा? ज्यादा, दोनों मजबूत है, लेकिन ज्यादा कौन सा मजबूत है? नायलॉन का, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट। ये एक्टिविटी है, एक आयरन का आपने स्टैंड लिया है, ठीक है, और वहां पर ऐसा एक रोप लिया और यहां वजन रखा और यहां पे उसमें कुछ तो भी वेट आप डालते जाओ, ओके। आपको क्या करना है, इस तरह के का अगर कोई स्टैंड होगा लेना है, और ये रोप और ये एक प्लेट ले लो और उस पर वजन रखो और वजन धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। पहले आपको क्या करना है, ऊल से स्टार्ट करना है, ऊल का ले लो, फिर सिल्क का लो, फिर नायलॉन का लो, और फिर रेयॉन का लो। तो आपको पता चलेगा, इस ऐसे प्रैक्टिकल से आप पता लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत किसका वजन को, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, ओके ना। ये पूरा एक्टिविटी है, ठीक है। नाउ वी विल सी थर्ड, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिस्टर मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इसमें रिंकल नहीं आती, पॉलिस्टर में रिंकल समझते ना, रिंकल नहीं आती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश, धोने के लिए आसान जाता है ये। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इससे ड्रेस मटेरियल भी बनता है, ठीक है ना, कपड़े पहनने के कपड़े पहनते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपुल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। पॉलिस्टर की शर्ट्स आती है और अच्छे अच्छे कपड़े भी आते हैं। टेरिलिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलिन बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। टेरिलिन क्या है? टेरिलिन बल्कि एक पॉलिस्टर ही है, ठीक है। टेरिलिन क्या है? टेरिलिन इज ए पॉलिस्टर, ओके। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन इनटू अदर यार्न।
पॉलिस्टर को एकदम फाइन फाइबर्स में हम दूसरा भी बना सकते हैं यार्न। ओके, माई मदर ऑलवेज बायज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर्ड व्हाट पेट इज। वो बोल रही है ये मेरी मम्मी हरदम पेट बॉटल खरीदती। पेट बॉटल यानी क्या, हम लोग देखो पानी की बोतल खरीदते हैं तो जो बॉटल है उसे बोलते हैं पेट बॉटल। प्लास्टिक की जो ट्रांसपेरेंट दिखती है ना मार्केट में, उस कोल्ड ड्रिंक भी आता है आजकल। तो ये सब बॉटल किससे बनता है, पेट से बनता है, जो बहुत मजबूत होती है। ठीक है, तो पेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। वो क्या है, पॉलिस्टर है। पेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ओके, वो पॉलिस्टर ही है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। पॉलिस्टर क्या है, कैटलिस्ट होता है, बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर एंड मेनी अदर प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं पॉलिस्टर से। लुक अराउंड अस एंड, और आपको एक लिस्ट बनाने का है बोल रहा है, सिंपल एक्टिविटी है। नाउ सी, पॉलिस्टर क्या होता है, पॉली, इसमें दो शब्द है, पॉली एंड ईस्टर। पॉली आपको मैंने बताया था बहुत सारे, पॉली यानी बहुत सारे, और इज एक्चुअली मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एज ईस्टर। जो ईस्टर होता है ना, ईस्टर को रिपीटिंग, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि जैसे मोती का हार रहता है, उसमें बहुत सारे मोती एक धागे में पिरोते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से ये ईस्टर को एक धागे में हम पिरोएंगे, यानी एक लगातार बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिस्टर। ठीक है ना, पॉलिस्टर यानी ये ईस्टर से बनता है। जब आप हायर स्टोरेज में जाओगे तब पता चलेगा, ये ग्रुप है। ईस्टर आर द केमिकल्स, क्या है, केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। अब देखो, आप मार्केट में दुकान में जाओगे तो वो बोलता है पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है। ये क्या होता है, अब देखो, जैसे पॉलीकॉट, एज द नेम सजेस्ट दैट, पॉलीकॉट यानी क्या, पॉली और कॉट, यानी पॉलीकॉट यानी पॉलिस्टर और कॉटन को मिलकर जो फैब्रिक बनता है उसे पॉलीकॉट बोलते हैं। और पॉलीवूल यानी क्या, जो पॉलिस्टर और ऊल से मिलकर बनता है उसे पॉलीवूल बोलते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्रेलिक। ओके, वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स, ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम लोग ठंड में क्या पहनते हैं, स्वेटर और शॉल। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। बहुत सारी इनमें क्या हुआ, नेचुरल वूल से नहीं बनती, ऊन जो शिप से जो ऊन निकलता है उससे नहीं बनती। दो दे अपीयर रिजेबल ऊन, लेकिन उसके समान लगता है कि ये ऊन से बना, लेकिन उनसे नहीं बनी रहती वो। ठीक है ना, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। ये किससे बना रहता है, ऊल से। जो कंबल आते हैं ना, ब्लैंकेट्स है, शॉल है, ये किससे बना रहता है, किससे, एक्रेलिक से। वो ऊल से नहीं बना रहता, हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो एक्रेलिक से भी बनता है। द ऊल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर्स क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। जो ऊन रहता है बहुत महंगा होता है। नेचुरल चीजें कभी भी महंगी रहेंगी, ठीक है ना, लेकिन ये एक्रेलिक है, ये चीप है, सस्ता है। ठीक है ना, दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स, उनके बहुत डिफरेंट कलर्स भी है में आते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर एंड नेचुरल। ये क्यों ये क्यों फेमस हो गए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सस्ते है। ठीक है, एफोर्डेबल में सस्ते है, और ड्यूरेबल है, बहुत दिन चलते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। और हमने एक एक्टिविटी किए थे जिसमें हमने क्या करे थे, लास्ट चैप्टर में जलाए थे नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को। ठीक है ना, नेचुरल फाइबर यानी ऊल है, सिल्क है, इनको जलाए थे, और सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिस्टर वगैरह। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन यू बर्न synthetic fiber? You find that their behavior is different from that of natural fiber. You must have noticed that synthetic fiber melts on heating. तो अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो जो सिंथेटिक फाइबर है जब वो जलता है तो वो पिघलता है, मेल्ट होता है। सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहा हूं मैं। और सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर है, जैसे ऊन है, सिल्क है, ये
ये मेल्ट नहीं होता। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक क्या फाइबर क्या होता है, मेल्ट होता है। जैसे प्लास्टिक बॉटल हम जलाते हैं तो मेल्ट होता है ना, वैसे ये सिंथेटिक फाइबर मेल्ट होता है। इट इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज, और ये डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। अगर एग्जाम में आया डिसएडवांटेज क्या है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये मेल्ट होता है। इफ द क्लॉथ कैच फायर, अगर आपने कोई कपड़ा पहना है एक्रेलिक का, ये जिसमें ये गुण है, तो क्या होगा, जलेगा और यानी मेल्ट होगा। द फाइबर मेल्ट्स एंड स्टिक ऑन द बॉडी, और आपके बदन पे चिपक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या, वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर के कपड़े हमें नहीं पहनना चाहिए जब हम किचन में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अंगार वगैरह लग गई, आग लग गई, तो वो जो हमारी बॉडी पे चिपक जाता है, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन। ये बोल रही कि अब मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मी क्यों पॉलिस्टर की साड़ी नहीं पहनती किचन में खाना बनाते समय। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर बनते हैं वो किस एक लंबे प्रोसेस से बनते हैं, और उसके लिए क्या यूज में आता है, पेट्रोकेमिकल्स। ओके।